हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग मिड निफ्टी और बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे आपका कल मंडे को। तो हम लोग पूरा डिटेल से बात कर लेंगे। कल उसका एक्सपायरी है दोनों का, तो हम लोग देख लेंगे आज इसका मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 50 मिनट से कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम आप लोग को पिछले महीने का जो कैंडल बना था वो रेड बना था, जिससे हमको ये लग रहा था कि ये थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, हम लोग का जो ये फिबोनाची लेवल हमने जो मार्क किया था उसके आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे उसके ऊपर ही देखिए 0.5 लेवल है, 0.6 लेवल का जो डाउन साइड का वो है, वहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे वीक इसको बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तब तक के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या यहाँ पे आपका एक टॉप बना था, उसका डाउन साइड आया, ये एक दूसरा टॉप बना था, और जिसके बाद ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब तक आपका इसके नीचे नहीं जाता है, आपका 10,531 के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम लोग डाउन साइड का नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाएगा यहाँ से, फिर या फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव देगा, ये हमें नहीं पता। अभी हम लोग जैसे ही इसका जैसे ही आपका 10,917 को क्रॉस करता है, हम लोग का एक ऊपर का मूव देखने मिल सकता है। तब कि हमको क्या पता चलेगा, ये खाली एक रिट्रेसमेंट था। ठीक है, अगर मैं एक फिबोनाची लेता हूँ और ये रिसेंट लो है, ठीक है, एक मिनट, ये रिसेंट लो है और ये रिसेंट हाई है, इन दोनों को मार्क करूंगा। देखिए हम लोग का ये जो सपोर्ट है, ये जो वीकली इस वीक का मतलब फ्राइडे तक का जो आपका वीक का लो है वो आपका 10,542 है। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है तभी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का बोलेंगे मार्केट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस बात को। तो मैं अभी इसको काटता हूँ, समझ में आया। अभी हम लोग वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका लो हो गया, ये लो टूटने के बाद ही हम लोग डाउन साइड का मूव आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का 10,063 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा अगर यहाँ से लो तोड़ता है तो हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग ने हाई और लो मार्क कर दिया, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे। ठीक है, फिबोनाची का आपका इसका हाई और ये लो हम लोग मार्क करेंगे बस। उसके बाद आपका रेड कैंडल बना है तो हम लोग इसका ऊपर का हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, ये मार्क कर दिया। तो मैं अभी इसको काटते हैं। देखिए अभी ये तो हम लोग का ये नीचे का मंथली, ये वीकली। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम्स में निकालते हैं। तो डेली टाइम्स में आप लोग क्या दिख रहे हैं, आपका बहुत ही बढ़िया। आपका देखिए यहाँ से एक अप ट्रेंड मूव था, ये डाउन ट्रेंड हुआ। अभी ये एक क्या डाउन ट्रेंड से आपका डायरेक्टली इसने क्या किया, एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट देके इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। ये हम लोग को यहाँ पे एक रिटेस्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, अभी दिख तो रहा है कि सपोर्ट ले लिया, पर यहाँ से एक हम लोग को क्या दिखेगा, ये आपका अपसाइड का मूव, रिटेस्ट एंड देन अभी ऊपर का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये हाई जो डेली का आज मतलब फ्राइडे का जो हाई है कौन सा है आपका 10,715 का लेवल, अगर ऊपर का तोड़ता है, बढ़िया सा हम लोग का मूवमेंट ऊपर का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला क्या है, आपका जो वीकली का फिबोनाची लेवल है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक हम लोग का अगर यहाँ मूवमेंट आता भी है, अगर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आता भी है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ये डाउन साइड का मूवमेंट देने के बाद अगर ऊपर जाता है, बढ़िया फिर से मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वेट करेंगे उस चीज़ का। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि आपका वीकली का फिबोनाची लेवल है। अगर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, ठीक है, अगर फेस करके नीचे आता है, फिर अगर हाई तोड़ता है, हम लोग फिर से यहाँ से वीकली हाई तक का टारगेट लेके बैठेंगे। ठीक है, तो उसका वेट करना। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो पता ही हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली इस वीकली लो तक का टारगेट है एंड देन हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट लेके बैठेंगे। ठीक है, तो इसको भी मार्क करता हूँ, ये एक टारगेट है, यहाँ पे 10,400 का टारगेट है एक, फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 10,263। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा लो तक का मंथली। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को, थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको काटता हूँ मैं। अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी डेली का हाई लो मार्क कर लेते पहले, ईजी बनाते थोड़ा सा। डेली का हाई मार्क कर दिया मैंने, और आपका ये लो मार्क कर दिया। वीकली और डेली का लो दोनों सेम है, तो उस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं, आपका डेली का हाई लो मार्क करते हैं और यहाँ पे जोन बना देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे रेड कैंडल है, पर यहाँ पे एक ऊपर में जाके आपका देखिए ऊपर में जाके एक बना है, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे को ले लो या तो फिर आपका ये ऊपर के ये इनको ले लो, ठीक है। तो आप लोग का क्या है, ये पूरा जगह ही जोन ही आपका एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जोन को पूरे को ले लो मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आपका रेड कैंडल बना है, पर यहाँ पे क्या है, वीक नीचे साइड में आपका बहुत ही बड़ा बना है, जिसके बेसिस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बाइंग एक आया है, पर मार्केट क्या हुआ, क्लोज नहीं कर पाया ग्रीन में, ठीक है। अगर यही जो रेड कैंडल बना है, अगर ये जो मैं मेरे यहाँ पे येलो दिख रहा होगा, ये आपका जो येलो कैंडल बना है, अगर ये या ग्रीन में कैंडल करता है या फिर व्हाइट में क्लोज करता है, तो एक बढ़िया मूवमेंट हम लोग को अप साइड का देखने मिल सकता है। तब हम लोग कंफर्मेशन के साथ ऊपर के साथ वो कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी भी कोई वो नहीं है, बुरा कैंडल नहीं है, क्योंकि आपका नीचे से देखिए बहुत बढ़िया सपोर्ट आया है, छोटा ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे ही हाई निकालता है हम लोग का यहाँ तक का टारगेट तो ले लेंगे पहले 10,768 का, उसके ऊपर जाएगा तो वीकली हाई तक का टारगेट है ही, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो चलिए कोई नहीं, अभी इसको काटते हैं और यहाँ पे ये जोन को आप पूरा मार्क कर लीजिए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है क्या? मेरे को ऐसा कुछ सच दिख नहीं रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचना चाहूँगा, देखिए एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, डाउन साइड का मूव, रिटेस्ट एंड डाउन साइड मूव, ठीक है। तो अभी तक लो डाउन ट्रेंड में ही है एक ओवरऑल देखा जाए तो। अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से भी एक मार्क करता हूँ, ठीक है, ये एक मार्क किया, एक मार्क किया, तो ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर पाएगा, ठीक है। आपका ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने सब ला के रखा हुआ है, ये 50 मिनट्स में गायब हो जाएगा शायद, ठीक है। तो 50 मिनट्स में मैंने सारे गायब करके रखे हुए हैं, खाली ट्रेंड लाइन है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी मार्केट में कुछ ऐसा कुछ सच दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम हम लोग क्या दिख रहा है, आपका लोअर लो बना रहा है, ठीक है। ये देखिए लोअर लो ऐसा बनाते लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, तो लोअर लो लोअर हाई बना ऐसा कुछ बनाते हुए जा रहा है। तो जब तक आपका इसका ब्रेकआउट दे के ऐसा रिटेस्ट से ऐसा ऊपर का मूवमेंट नहीं देता, हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या दिख रहा है, एक ऊपर से रेजिस्टेंस है, एक डाउन साइड मूवमेंट आएगा, यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट आएगा, फिर आपका वैसा कुछ तोड़ता है तो हम लोग का बढ़िया सा मूवमेंट ऐसा करके मिल सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए, और ऐसा कुछ सच मेरे को पैटर्न दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो हम लोग 50 मिनट से बात करते हैं, 50 मिनट से कैसे काम काज करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 50 मिनट में आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो मैं मॉर्निंग का जो ट्रेड देता हूँ वो कैसे करता हूँ वो डिस्कस करते हैं। आपको उसके बेसिस में आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग का सेटअप बताता हूँ, ये सारे इंडेक्स में काम करेगा जो भी आपका गैप डाउन ओपन करता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का सेटअप मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो पहले क्या है, हम लोग अगर गैप ओपन होगा, पहला रेजिस्टेंस कहाँ से, ये जगह से आपका फेस कर सकते हैं मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के या फिर कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप ओपन हुआ तो, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग का सपोर्ट कहाँ पे, इस जगह पे सपोर्ट है, ठीक है। से ये सपोर्ट है, पूरा ये वाला सपोर्ट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के या फिर कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो जाता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी, ये मॉर्निंग में काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, पर यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ सपोर्ट लेके इसी जगह से सपोर्ट लेके मूवमेंट अप साइड कर दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गैप फिल कर दिया जाते जाते, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ, क्या आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करिए, और यहाँ पे अगर कुछ भी पैटर्न बनते हुए दिखे, यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, आप लोग वहाँ ट्रेड करिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपका ये डाउन साइड का मूवमेंट, उसका छोटा कैंडल बनाया, इसने ये इस कैंडल ने दोनों कैंडल को एनगल्फ किया, ठीक है। तो एनगल्फ करने के बाद आपका डायरेक्टली इस हाई के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते थे, और आपका 50% का इसका स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या यहाँ पे किस बेसिस में, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। देखिए आपका पूरा नीचे से स्टार्ट हुआ, ऊपर में क्लोज हुआ, एक बुलिश कैंडल है 15 मिनट का, आप लोग इसमें एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आपका जितने का एसएल होगा उतने का ऊपर का टारगेट, ठीक है। तो वैसा करके आप लोग ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट मिलता। तो उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे देखिए, और फिर मैं दूसरा जो मैं ट्रेड करता हूँ उस बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 15-15 मिनट के 2 कैंडल बने हैं, ठीक है। 15-15 कैंडल के 2 मिनट के 2 कैंडल है, उसका देखिए आपका ओपनिंग देखिए दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस हाई के ऊपर आपका देखिए इस हाई के ऊपर आपका 15 मिनट का कैंडल, अगर इस हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है ऊपर का 5 मिनट के अंदर लेके जाइए, और इसका एसएल लगा दीजिए डाउन साइड का, तो बढ़िया से एक हमको फिर से अप साइड का मूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो 1:2 का आपका कितना एसएल कितना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एसएल अगर हम लोग इस कैंडल के हाई में भी, ठीक है, दोनों कैंडल का हाई में भी पकड़ लीजिए 21 पॉइंट्स, मतलब 21 पॉइंट्स आपका ऑप्शन में कितना होगा, आप लोग 10 पकड़ लीजिए, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट के एसएल में आपका कितना पॉइंट्स का मूव मिल रहा है, आपका आराम से
इसके ऊपर भी पकड़ते हैं 30 पॉइंट्स और यहाँ पे आपका इस हाई तक का भी टारगेट ले लेते हैं, तभी हम लोग का 46 पॉइंट का, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का तो मूव यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। बेसिक है ये सब छोटे छोटे चीज़ है जो आप लोग को देख के उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है कैंडल के बेसिस में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड करते हैं या 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये रहा मेरा मिड निफ्टी का एनालिसिस। वो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। अगर ऊपर के साइड जाएगा तो कहाँ तक का टारगेट है, इस हाई को निकालते ही हम लोग का पहला टारगेट आपका इस फिबोनाची लेवल है 10,770 का, उसके ऊपर जाएगा आपका इस वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड करते रहना। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, लो तोड़ते आपका नीचे का टारगेट है 10,400 एंड देन मंथली लो तक का टारगेट होगा, उसके बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेल करके आपका नीचे का मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं छोटा सा एक टारगेट भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक जगह है जहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया है, 10,316 का है एक सपोर्ट, फिर उसका डायरेक्टली यहाँ पे एक है ये इस जगह पे 10,200 का, और उसके बाद अपना यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली बहुत सारे कैंडल एकदम सपोर्ट ले रहे हैं, रेसिंग ले रहे हैं, तो ये सब जगह आपका एज ए इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। तो 10,140 का है, उसके बाद मंथली लो तक का टारगेट है, ठीक है, डाउन साइड का। अगर अप साइड जाएगा ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, वीकली हाई तक का टारगेट है, वीकली जो हाई है वहाँ तक का टारगेट एंड देन मंथली हाई तक का टारगेट, उसके ऊपर जाएगा तो 11,141 का ऊपर का मूवमेंट है। उसके बीच में क्या करना है, आपका ट्रेल करते हुए आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो पहले क्या सोचना है, पहले सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरे बार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आके अगर कुछ फेस करता है तब हम लोग देखेंगे, पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो ये रहा मेरा मिड निफ्टी का एनालिसिस। अभी जल्दी से बैंक एक्स देख लेते हैं। आज मैंने एक स्ट्रेटजी भी दे दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जो छोटी छोटी चीज़ों में ट्रेड करता हूँ ना, उस बेसिस में ही। तो आपका मंथली टाइम फ्रेम निकालता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये मंथली का चार्ट है, तो इस मंथली का टाइम फ्रेम है, उसमें क्या हो गया आपका, हमने हाई लो मार्क किया है, उसका 50% के ऊपर यहाँ पे भी आपका क्लोजिंग मतलब अभी तक नीचे क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट जाने की कोशिश किया पर यहाँ पे ऊपर का ही अभी तक मूवमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। कैंडल थोड़ा सा वो है, यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है मार्केट, तभी हम लोग थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस में क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है, क्योंकि पिछले वीक का जो आपका हाई लो हमने मार्क किया था उसके नीचे कैंडल है, तो यहाँ पे आपका वीक दिख रहा है। पर यहाँ पे अच्छी बात क्या है, 50% के ऊपर में क्लोजिंग है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी हम लोग इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं। मार्क कर दिया, अभी फिबोनाची लेंगे इसी कैंडल का। तो ये हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया हम लोग का। इसमें भी सेम चीज़ है, रेड कैंडल है, पर यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से वीक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक जो सपोर्ट है ना, इसलिए मैंने 0.5 और नीचे का वो लिया, ठीक है। आप नहीं तो पूरा ले सकते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है हम लोग का, मेन पॉइंट है आपका 0.5, ठीक है, 0.5 आपका 0 और नीचे का, और यहाँ पर रेड कैंडल नीचे से आ रहा है तो ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। आप पूरे को मार्क करिए या फिर 0.5 लेवल और नीचे का मार्क करके रखिए, ठीक है। तो 0.5 लेवल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका गोल्डन जोन में बोला जाता है, तो 0.5 लेवल से भी मार्केट अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। तो मैं एक जोन बनाने के लिए आपका 0.5 और 3 लेवल्स को मार्क किया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरे को भी ले सकते हैं, क्योंकि रेड कैंडल बना है, ठीक है, ध्यान में रखना। और नहीं तो आपका ऊपर को भी ले सकते हैं, ऊपर का और ये 0.5 का, ठीक है। मैं अभी नीचे का ले रहा हूँ, आप लोग की मर्जी है ऊपर वो करना, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हाई लो हमने मार्क किया। अभी हाई लो मार्क करने के बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक जो जोन बन गया आपका, इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग पर यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा हम लोग को परेशान कर रहा है कि यहाँ पे बुलिश होगा नहीं होगा, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर वीकली हाई के ऊपर निकलता है या फिर से आपका मार्केट क्या करेगा, अगर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर का निकलता है तो बढ़िया सा हम लोग को फिर से एक टॉप का देखने मिलेगा। आपका देखिए एक ये जो आपका कैंडल बना था, ये 2 डबल टॉप बना था, उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया था, पर यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रैप हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से एक बहुत ही बड़ा कैंडल देखिए, ऊपर से आपका एक रेजिस्टेंस लेते हुए फेस करते हुए, यहाँ पे आपका सेलर्स बहुत अच्छे थे और यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट इसलिए दिया, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी हमने हाई लो मार्क कर दिया है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, आपका एक ट्रेंड लाइन था, आपका जो जोन दिख रहा है, ये देखिए मैंने एक मार्क करके रखा हुआ एक चैनल, ये चैनल के बेसिस में आप लोग मार्केट क्या है, बार बार सपोर्ट है, 1 2 3, ये चौथे बार हो गया, ठीक है। चौथे बार सपोर्ट लेते मैंने क्या बोला था, मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने
लेने का पहला प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट लिया, व्हाइट कैंडल बनाया, देखिए यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, अपर टाइम फ्रेम में आपका अपर जोन में एक बढ़िया सा मूवमेंट दे रहा था, अभी यहाँ पे क्या लोअर टाइम फ्रेम में आपका मूवमेंट देते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, जिसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका बुलिश दिख रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखना है इस बात को। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका हाई लो मार्क कर दिया, ठीक है। हाई लो मार्क करना, बहुत ही बढ़िया कैंडल बना है, देखिए बहुत ही बढ़िया कैंडल बना है। तो उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे कल का ट्रेड भी आपका ऊपर का ही हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आपका हो सकता है, क्योंकि कैंडल देख के मुझे वैसे ही लग रहा है, समझ में आया। अभी यहाँ पे हाई लो मार्क करता हूँ। हाई लो मार्क करने के बाद आपका बेसिस आपका वाइट कैंडल है, तो हम लोग लोअर को ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है। हमने मार्क कर दिया, काटते हैं। अभी जोन दिख रहा है आपको, ये पूरा एक, ये जो पूरा जोन है, ये एक पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बहुत बार टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड आया, कितना दिन आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, ठीक है। छोटे कैंडल बनाता है, वॉलेटाइल हो जाता है, उसका मार्केट ऊपर का मूवमेंट देता है, ठीक है। तो उस बेसिस के हिसाब से आपका कल का मार्केट हम लोग को यहाँ से अप साइड का दिख सकता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका कैंडल बहुत अच्छा बना है, और देखिए यहाँ पे भी बहुत बढ़िया रेड कैंडल बना था, पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने गैप डाउन ओपन दिया, ठीक है। गैप डाउन ओपन दिया, ओपनिंग क्या हुआ, यहाँ पे हुआ गैप डाउन, ठीक है। नीचे गया, पर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट दिया, ठीक है। तभी बता रहा हूँ आपका, वो डेली मैं जब दिखाऊंगा 15 मिनट में तब बात करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कल का मार्केट आपका अप साइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। या तो आपका 50% से रिट्रेस लेके ऊपर जाएगा, या तो फिर देख लेते क्या होता है, ठीक है। एज्यूम करते हैं, तो उसके प्रिडिक्शन का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस के बेसिस में हम लोग ट्रेड करेंगे ना, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। आपका सब मार्क कर दिया। 1 आवर देखते हैं 1 आवर में क्या दिखा रहे हैं। देखिए 1 आवर के बेसिस में आपका एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। ये आपका ये 2 जोन को अगर मैं मार्क करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये हमने मार्क किया, और इसके बेसिस में क्या दिखा रहा है, आपका एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, जैसे बैंक निफ्टी दिखा रहा है ना, वैसे ही इसमें भी दिखा रहा है। आपका क्या हुआ, आपका ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस आपका फेस कर रहा था, और अभी मार्केट ने बहुत ही बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है ट्रेंड लाइन के बेसिस में। और यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका एक ये डाउन साइड का मूव, ये गया, और यहाँ से एक नीचे आके मार्केट, ठीक है, सपोर्ट लेने का जो पूरा एरिया ही सपोर्ट है, ठीक है। नीचे आके आपका सपोर्ट लेके फिर अगर यहाँ हाई तोड़ता है, तो आपका जो 53,821 का जो हाई है वो तोड़ता है, तो बढ़िया सा मूवमेंट फिर वीकली हाई तक का हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ऊपर का मूवमेंट, ठीक है। पर यहाँ से क्या है, अगर यहाँ से फिर से आपका ये सपोर्ट तोड़ दिया, सोच लीजिए ये सपोर्ट तोड़ दिया नीचे का, ठीक है, सपोर्ट ले नहीं पाया, और डायरेक्टली पहला टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, इस लो तक हो जाएगा। इस लो का आपका जो है 52,600 का, ठीक है, यहाँ तक का एक टारगेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे सेलिंग नहीं सोचेंगे अगर यहाँ पे फिर से आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले सेलिंग के बारे बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो आपका ट्रैप कर सकते हैं मार्केट, आपका डायरेक्ट डाउन साइड का थोड़ा सा दिखा के फिर ऊपर का मूवमेंट दे देगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस में आप लोग को छोटे थोड़ा सा रुक जाइएगा, या तो ट्रेड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लॉस नहीं होना चाहिए ना। तो ट्रेड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे सोच लेना है कि यहाँ पे हम लोग को पहले बाइंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका डेली लो को डेली हाई को निकालेगा, हम लोग बाइंग में जाएंगे, ठीक है। पर अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के या फिर कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई जाता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का। अगर इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बड़े टाइम्स में काम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपका इस हाई के ऊपर निकालते, जैसे कि 53,821 के ऊपर निकालते, बढ़िया सा वीकली हाई तक का टारगेट। समझ में आया? बस यही है आपका 1 आवर के टाइम में। 50 मिनट्स में आते हैं, इंटरडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। देखिए 50 हम लोग को पता ही है, मैंने जो बता ही दिया है, आपका सारे इंडेक्स में काम करता है, सुबह का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। मैं वो दे नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मैं भी ट्रेड करता रहता हूँ ना, तभी मैं वहाँ पे कभी कभी टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, पर अगर कोई फास्ट मूव आ गया तो देने का टाइम नहीं होता। तो उस बेसिस में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट गैप ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से आपका हाई या लो जाता है, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, पहले सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, सपोर्ट ढूंढ लिया, उसका पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन या पैटर्न बना के आपका यहाँ से हाई या लो जाता है, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है मॉर्निंग का। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऊपर का टारगेट आपका वीकली हाई तक, देन आपका मंथली जो हाई है
हाँ, मंथली हाई तक का टारगेट 54,800 का, उसके ऊपर आपका इस टॉप तक का टारगेट हो जाएगा 422 का। ठीक है, उसके ऊपर आपका ट्रेल करना। अगर नीचे साइड का मूवमेंट आता है लो तोड़ने के बाद, आपका पहला टारगेट मंथली लो का आपका 52,074 का। उसके बाद आपका मैं दे देता हूँ टारगेट्स, आपका ये एक लो है आपका 51,889 का। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक जोन बन रहा है यहाँ पे 51,600 का। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से बढ़िया बढ़िया एक टारगेट मिल रहा है हम लोग को, ये वाला एक जोन है। ठीक है, ज़्यादा मार्क नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत सारे लाइन्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप लोग ट्रेल करते रहिए, उसके बेसिस में आप लोग देखते रहिए जहाँ पे आपका ज़्यादा बाबा सपोर्ट दे रहा है मार्केट, ये जगह आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये वाला मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये वाला जगह। ठीक है, 51,141 ये भी बढ़िया सपोर्ट है। ठीक है, उस बेसिस में आप लोग ट्रेड करना है, यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ आपका सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक एक्स और मिड निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम में वही ट्रेड देता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।